नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पढ़िका क्लासेस में। मैं स्वरूप कुमार आप लोगों को बताने वाले इस वीडियो में प्रश्नावली जो है 5.1 का कुछ भाषा टाइप का क्वेश्चन है, उसी को हम सोल्यूशन कराएंगे और ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं है। ठीक है, ठीक है ना। इसमें जो है आपको पता लगाना है ए और डी का मान, क्या ये एपी में है या नहीं है, यही पता लगाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन जो है बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन जो है केसी सेना का प्रश्नावली जो है 5.1 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 7 का 1, उसके बाद 2, 3, 4, उसके बाद है इधर 5 और 7। छठा क्वेश्चन जो बड़ा क्वेश्चन है हम उसको अभी नहीं लिखे हैं। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन का यही जांच करना है कि एपी में है या नहीं है, और ये ए और डी का मान लिखना है। ठीक है, इससे कुछ नहीं है। एपी में जांच करने के लिए क्या बताए थे, जो है डी का मान पता चल गया तो एपी में है। ठीक है, डी का मान अगर पता चल गया तो एपी में है। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न कहता है क्या कर्मागत वर्षों में। कर्मागत मतलब होता है जैसे पहला वर्ष हुआ, उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा एक वर्ष, फिर एक वर्ष बढ़ेगा, फिर एक वर्ष बढ़ेगा, एक वर्ष, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। कर्मागत वर्ष मतलब ये होता है। ठीक है, कहता है कर्मागत वर्षों का एक शिक्षक का वेतन जो है, जब आरंभिक वेतन 8,000 रुपया था, यानी पहला वेतन 8,000 रुपया। फिर कहता है क्या था, वार्षिक वेतन वृद्धि 500 रुपया, मतलब पहला वर्ष 800 रुपया मिला तो अगले साल 500 बढ़ के मिलेगा। 8,000 है, पहला वर्ष अगर 8,000 रुपया है तो आगे जो है 500 रुपया बढ़ेगा तो 8,500 होगा। फिर आगे जब होगा एक साल बढ़ेगा तो फिर 500 बढ़ जाएगा तो 9,000 हो जाएगा। फिर एक साल आगे आएगा तो 9,500 हो जाएगा। तो मतलब प्रत्येक साल कितना बढ़ रहा है, 500 रुपया बढ़ रहा है। ठीक है, तो आरंभिक प्रथम पहला वेतन कितना है, 8,000 रुपया, तो प्रारंभिक जो है 8,000 रुपया है, तो ए का मान जो हो जाएगा 8,000 रुपया। ठीक है, फिर करा प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रहा। समझिए बात को, अगर 8,000 रुपया पहला वर्ष है, दूसरा वर्ष 8,500 होगा, फिर तीसरा वर्ष 9,000 होगा, फिर चौथा वर्ष 9,500, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। तो डी का मान निकालते तीसरे से घटाएंगे, 8,500 हम 8,000 घटाएंगे 500 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो डी का मान कितना होगा, 500 रुपया। यही तो डी का मान है, वृद्धि ही डी का मान है। वृद्धि ही क्या है, डी का मान। क्या यह एपी में है, हाँ है, क्योंकि डी से सभी जगह क्या आ जाएगा, समान आ जाएगा। यह एपी में है, बस इतना ही लिखना था। ये बीच में लिखिए ना लिखिए उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ए और डी का मान और एपी में है या नहीं है, बस ये लिखना था। आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। कहता प्रत्येक किलोमीटर की टैक्सी का भाड़ा जो है, पता है प्रत्येक किलोमीटर टैक्सी का भाड़ा है। ठीक है, फिर कह रहा है क्या, जब प्रथम किलोमीटर का भाड़ा 15 रुपया है, प्रथम जब किलोमीटर है, पहला किलोमीटर का भाड़ा 15 किलोमीटर है, सॉरी 15 रुपया है। फिर कह रहा प्रत्येक अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर, प्रत्येक मतलब अगला 1 किलोमीटर, फिर अगला 1 किलोमीटर कितना रुपया है, 8 रुपया भाड़ा है। मतलब पहला 15 रुपया है, फिर 8 रुपया बढ़ रहा है, फिर उससे 1 किलोमीटर आगे बढ़ते फिर 8 रुपया बढ़ रहा है, फिर 8 रुपया बढ़ रहा है, इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। मतलब पहला था 15 रुपया, दूसरा है 8 रुपया बढ़ा तो 23 रुपया, फिर 8 रुपया बढ़ा तो 31 रुपया, फिर 8 रुपया बढ़ा तो 39 रुपया, फिर 8 रुपया बढ़ा तो 47 रुपया। इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है कि नहीं है, इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब इसमें ए का मान तो कितना है, 15 है, और डी का मान कितना है, यही तो 8 है डी का मान, है ना, 8 रुपया। एपी में है, एपी में है, हाँ है, एपी में है। यह एपी में, अगर नहीं तो जांच कर लीजिए एपी में है या नहीं है। D1 बराबर T2 माइनस T1, इस प्रकार से हम कल बताए थे। 23 में से 8, 23 में से 15 घटेगा 8 बचेगा। फिर D2 T3 माइनस T2, 31 में से घटेगा 23 बचेगा 8। फिर D3 T4 माइनस T3, 39 में से घटेगा 31 बचेगा 8। यह एपी में है कि नहीं, क्योंकि डी का मान सभी जगह क्या है, बराबर है। ठीक है ना,
ईपी में हो गया, बन गया, समझ में आ गया, बन गया। आगे बढ़ते हैं, कहता है एक सीढ़ी के डंडे की लंबाई जो जब से नीचे की ऊपर, एक सीढ़ी है, समझते हैं सीढ़ी कैसे है। ये सीढ़ी हो रहा है, इस प्रकार सीढ़ी होता है ऊपर की ओर बढ़ते जाता है। ठीक है, सीढ़ी है। कहता है क्या, ये सीढ़ी है और जब जो है नीचे से ऊपर की ओर जाता है, नीचे से कहां जाता है, ऊपर की ओर जाता है, एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटते जाती है। अगर यहां पर जितना होगा इससे 2 सेंटीमीटर इसका क्या रहता है, लंबाई घटते जाता है। सबसे नीचे वाला की लंबाई, डंडा की लंबाई 45 सेंटीमीटर है, इसका सबसे पहला जो है इसका 45 सेंटीमीटर है, फिर 2 सेंटीमीटर घटते जाते हैं, तो मतलब -2 होगा, है कि नहीं। यहां पर पहले अगर 45 है, 45 में 2 घटाएंगे 43 आएगा, है कि नहीं। 2 सेंटीमीटर नहीं, नीचे वाली है 45, 2 सेंटीमीटर घटते जाएगा तो कितना बचेगा, यहां पर बचेगा 41, यहां पर 39, यहां पर 37, इस प्रकार से बचते जाएगा। ठीक है, अब करा इसका एपी में है या नहीं। ये देखिए यहां पर ए बराबर हो गया कितना, इसमें ए बराबर 15 था, इसमें ए बराबर हो गया 45, डी बराबर निकालते, D1 बराबर T2 माइनस T1, 43 में 45 घटेगा, बचेगा -2, D2 बराबर T3 माइनस T2, 41 माइनस 43 बराबर -2, D3 बराबर T4 माइनस T3, 39 माइनस 41 बराबर -2, सभी जगह -2 आ रहा, मतलब जो है यह एपी में है, यह एपी में है, हो गया। ठीक है, अब आते हैं आगे, यहां पर करा क्या, चौथा क्वेश्चन, किसी खाते में प्रतिवर्ष जमा जो राशि है 10,000 रुपया सबसे पहला वार है। ठीक है, मूल राशि 8% प्रति वर्ष बढ़ता है, 8% मतलब 8/100 हो गया, 8% मतलब 8/100 की चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब जो ब्याज है उसका भी ब्याज बढ़ रहा है, जो ब्याज है उसमें उसका भी ब्याज बढ़ रहा है, कि दर से जमा की जाती है, तो प्रति वर्ष तो हो रहा है कितना रुपया, 10,000 रुपया है प्रति वर्ष, है कि नहीं है, और कर रहा है एक वर्ष में 8% बढ़ रहा है, इसको एक वर्ष में 8% बढ़ रहा है, और कहता प्रति वर्ष बढ़ता है तो पावर पर ध्यान देंगे, किस पर ध्यान देंगे, पावर पर, मतलब जितना था, ये है इसका ब्याज, ये है इसका ब्याज, ठीक है, और ये इसका वर्ष, प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा, प्रत्येक वर्ष, वर्ष उस पर पावर पर वर्ष आ जाएगा। अगर पहला वर्ष है तो यहाँ पर 1 होगा, दूसरा वर्ष है तो 2 होगा, तीसरा वर्ष है तो 3 होगा, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। क्या ये पी में है, हल करेंगे तो पी में नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, ध्यान से देखिए, अगर पावर 1 देते ठीक है, वही चीज आएगा हल करके, पावर 2 देते तो मतलब का डबल गुना स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं, पावर 3 देते तो ट्रिपल गुना करना पड़ेगा, उसके साथ गुना, फिर जितना आएगा उसके साथ गुना। और जो है हम क्यू वाला कल भी क्वेश्चन बताए थे, जब स्क्वायर आए क्यू आए, इस टाइप का जो है एपी में नहीं होता है कि नहीं, एपी में नहीं होता। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, अगर 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, क्या ये सब एपी में होगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16, इसके और इसके बीच घटाते कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, इसके बीच 5 आ रहा है, इसके बीच 7 आ रहा है, ये तो एपी में है ही नहीं, है कि नहीं है, एपी में है ही नहीं। अगर इस टाइप का छोड़ते दूसरे टाइप को लेते, 1 है 2 का अगर 1 वर्ष में करते पहला वर्ष, ठीक है, माना कि इस पूरे को मानते हैं 2, पावर पर 1 आया पहला वर्ष, दूसरा वर्ष 2, तीसरा वर्ष 3 पावर पर, चौथा वर्ष 4, है कि नहीं, इस प्रकार बढ़ता जाएगा। अब यहां पर आया 2, यहां पर आया 4, यहां पर आया 8, यहां पर आया 16, क्या ये एपी में होगा? क्या यह एपी में होगा? नहीं होगा, है कि नहीं,
4 8 6 आ रहा था, ये एपी में नहीं होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे यह एपी में नहीं है। ठीक है, ये एपी में नहीं है। ठीक है ना, बात क्लियर स्पष्ट हो गया है। आते हैं आप 5वां क्वेश्चन पर। कहता है सुधा द्वारा क्रमागत वर्षों में बचत की गई राशि, अब कहता है प्रत्येक साल बचत करती है। पहला साल बचत करेगी, फिर अगला साल बचत करेगी, फिर अगला साल बचत करेगी, अगला साल बचत, इस प्रकार से बचत कर रही है। कहता है प्रथम वर्ष जो है 100 रुपया करती है, प्रथम वर्ष 100 रुपया करती है बचत। फिर कहता है प्रत्येक वर्ष 50 रुपया की बढ़ाकर बचत करती है। मतलब अगर इस साल 100 रुपया बचत की, अगला साल उसमें 50 रुपया बढ़ जाएगा, 150 कितना हो गया, 150 रुपया आ गया, फिर उसमें 50 रुपया बढ़ जाएगा, 200 हो जाएगा। तो ऐसे करके बचत करती है। प्रथम साल 100, तो दूसरा साल 150, तीसरा साल 200, चौथा साल 250, पांचवा साल 300, है कि नहीं। इस प्रकार से बचत करती है। यहाँ ए बराबर तो 100 हो गया, D1 बराबर करते हैं तो T2 माइनस T1, 150 घटेगा 100 बराबर 50 बचा। D2 बराबर T3 माइनस T2, 200 माइनस 150 बराबर 50। D3 बराबर T4 माइनस T3, 250 माइनस 200 बराबर 50। सभी जगह समान आ रहा है, या एपी में है। ठीक है, यह एपी में है। चलिए आगे आते हैं। लगाई गई पूंजी की कीमत 1 2 3 4 डॉट 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 वर्षों में, ये वर्ष दिया गया है, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, इस प्रकार से दिया गया है। कहता है क्या के बाद जब पूंजी की राशि जो है 1 वर्ष के बाद स्वयं की 1/5 गुनी हो जाएगी। 1 वर्ष बाद, पहला वर्ष में कुछ नहीं बढ़ा, पहला वर्ष अगर 1 रुपया लगाए तो 1 रुपया ही रहा। दूसरा वर्ष लगाए, दूसरा वर्ष इसके जो है 5/2 गुने, 5/4 2 गुने हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तीसरा वर्ष में 3 गुने 5/4, नहीं तो इतना अगर समझिएगा नहीं तो इतना समझ लीजिए। जैसे हम 10 रुपया लगाते हैं, हम माना कि 10 रुपया लगाए, माना कि लगाई गई पूंजी बराबर 10 रुपया, ठीक है, लगाई गई पूंजी बराबर 10 रुपया, या 10 नहीं ले लीजिए, 8 ले लीजिए। चलिए ठीक है, लगाएंगे पूंजी बराबर 8 रुपया। अब कहता है पहला साल 8 रुपया है तो 8 रुपया रहेगा, पहला साल रुपया नहीं बढ़ा, दूसरा साल रुपया बढ़ा है, इतना गुना हो गया है। कितना गुना हो गया, इतना गुना। दूसरा साल, समझिए बात क्या, दूसरा साल का था यहाँ पर 1 वर्ष के बाद स्वयं की 1/5 गुनी हो जाएगी। दूसरा साल हो गया 8 गुने 5/4 रुपया। अगर पहला साल 8 रुपया तो इसको कैलकुलेट करते 2 5 10, दूसरा साल 10 रुपया, ठीक है। फिर तीसरा साल क्या होगा, यहां पर तो सस्पेंशन आ रहा है। पता लगाएंगे पूंजी की कीमत जो है 1 2 3 4 वर्षों के बाद, 4 वर्षों आगे वर्षों के बाद जब पूंजी की राशि 1 वर्ष के बाद वह स्वयं की 5/4 गुनी हो जाती है। अगर 8 रुपया लगाए तो अगला साल 10 रुपया हो गया, 5/4 गुनी हो गया। फिर अगला साल क्या, इसमें स्पष्ट रूप से भाषा ही नहीं दिया गया है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही साल का दिया गया, आगे दिया ही नहीं गया, जिससे कि यहाँ पर ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे एपी में नहीं है, क्योंकि आगे लिखा हुआ नहीं है। अगर समझिए बात, अगर सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए 1 वर्ष के बाद स्वयं की 1/5 गुनी हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष दिया गया, पहला वर्ष छोड़कर दूसरा वर्ष ही दिया गया है। पहला वर्ष 8 रुपया लगाया तो 8 रुपया है, दूसरा वर्ष उसी का 5/4 गुना जाएगा, आगे तीसरा वर्ष ही दिया नहीं गया, चौथा वर्ष दिया ही नहीं गया, 5वां वर्ष दिया ही नहीं, इसलिए ये जो है एपी में नहीं है, सीधी सीधी बात। चलिए एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है, बहुत छोटा है लेकिन क्वेश्चन लिखा हुआ बहुत बड़ा है, लेकिन है बना बहुत छोटा, ठीक है ना। चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन बनेगा कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है भाषा थोड़ा सा हम पढ़ने में गलती कर दिए हैं।
कहता है 1 वर्ष के बाद वो स्वयं के दुगुनी हो जाएगी, मतलब 5/4 गुना हो जाएगा। मतलब इस वर्ष अगर 8 रुपया है तो अगले बार जो रुपया आया उसका फिर 5 गुना अगला वर्ष हो जाएगा, 5/4 गुना। फिर जितना रुपया आया उसका फिर 5/4 गुना, मतलब प्रत्येक साल रुपया जो आ रहा है उसका 5/4 गुना 5/4 गुना बढ़ रहा है। ठीक है, तो पहला साल रुपया आया था 8, पहला साल रुपया लगाया 8 रुपया। फिर दूसरा साल आया है, यहां पर लिखते हैं प्रथम वर्ष रुपया 8 रुपया लगा है। दूसरा वर्ष करा स्वयं का जो है 5/4 गुना, दूसरा वर्ष जो है स्वयं का 5/4 गुना, मतलब हो गया रुपया 8 था, 5/4 गुना कर दिए थे, कट गया, कितना आ गया 10 रुपया। फिर कहता अगला साल 10 रुपया का 5/4 हो जाएगा, अगला साल जो होगा ये फिर 10 रुपया का 5/4 हो जाएगा। यानी तीसरा साल जो हो जाएगा क्या, तीसरा वर्ष जो हो जाएगा 10 गुने 5/4 हो जाएगा। इसको काटते हैं तो कितना आएगा, यह आ जाएगा कितना 5, नीचे में 2, 25/2 12.5 रुपया। ठीक है, फिर चौथा वर्ष 12.5 रुपये 12.5 रुपया था, इसका जो है 5/4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट उड़ाते हैं, यहाँ 110, एक काटते हैं 2, काटा 125/8, भाग लगाते हैं तो 1 बार में, और 4 उसको दिया तो 45, 6 बेर में नहीं 6 बेर में 48 हो जाता, 5 बेर में 40, 15 8 120 और 5 बचा 0.625। ठीक है, इतना आता है। तो मतलब समझिए पहला वर्ष अगर 8 रुपया है, दूसरा वर्ष 10 रुपया है, तीसरा वर्ष 12.5 रुपया हुआ, फिर आगे अगला जो है 15.2। ये क्या इसमें जो है आपको डी नजर आ रहा सही से, यहाँ पर 2 रुपया बच रहा है, यहाँ पर 2 रुपया 2.5 रुपया बच रहा है, यहाँ पर जो है इसके बीच में 3 रुपया का डिफरेंस हो रहा है कि नहीं, फर्क है, डी बराबर ही नहीं है। ए बराबर तो ठीक है 8 आया, डी बराबर डिफरेंस जो है अलग अलग है कि नहीं है। अतः जो है यह एपी में नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से बनता। पहले थोड़ा सा गलती हो गया था समझने में, क्वेश्चन को समझने में, लेकिन अब जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट है, लेकिन समझने में आसान है। कह रहा है क्या, खरगोश युग्म की क्रमागत महीनों की संख्या जब खरगोश का एक युग्म अपने पहले महीने में प्रजनन करने योग्य नहीं है, दूसरे और प्रत्येक आने वाले महीने में एक नए युग्म का जो है प्रजनन करते हैं, प्रत्येक नए युग्म अपने दूसरे महीना और प्रत्येक आने वाले महीने में एक नए युग्म। देखिए भाषा से समझ नहीं आएगा, ठीक है, डायग्राम से समझ आएगा। ये जो है एक युग्म है, यानी जोड़ा है। ठीक है, ये क्या करता है, पहले महीने जो है प्रजनन मतलब है बच्चा देने की क्षमता इसमें नहीं है, दूसरे महीने में यही आकर एक प्रजनन करती है, जो कि ये और ये बना। ठीक है, पहला महीना में वही है, दूसरा महीना भी अकेले है ना। तीसरा महीना जब आता है तो एक ये और एक ये और ये जन्म देती है। ठीक है, तीसरा महीना में कितना हो गया, 1 और 2 हो गया, दूसरा महीना में 2 हो गया। फिर ये देती है एक जन्म, 2 जन्म ये देती है, एक यहाँ पर जन्म देती है, एक यहाँ जन्म देती है, हो गया। चौथा महीना में, पहला महीना में यही है, दूसरा महीना में 1, मतलब पहला महीना जन्म नहीं देती है तो 1 हुआ, युग्म मतलब 1 जोड़ा। फिर दूसरा महीना में कहता है कि दूसरा महीना में यही 2 जन्म देती है, एक जन्म इसको देती है और एक जन्म इसको देती है, तो यहाँ पर 2 जन्म दी तीसरा महीना में आकर, दी ना। फिर चौथा महीना ये जो जन्म हुआ था जिसका ये देती है, एक इसका जन्म एक और इसका जन्म, जिससे जिससे तीर का चिन्ह रिलेटेड है, जिससे जिससे तीर का चिन्ह मिल रहा है। और ये देती है, इधर तो 2 हो गया है, अब ये जो है ये जन्म देती है इसको, है कि नहीं, एक इसको दी, 1 2 3 में जन्म हुआ ना, चौथा महीना हो गया 3वां जन्म। फिर 5वां महीना में आते हैं, तो ये देती है इसको जन्म 1, फिर यही देती है इसको जन्म 2, फिर ये देती है इसको जन्म 3, फिर ये देती है इसको जन्म 4, फिर यही देती है इसको जन्म 5, है ना। कितना हो गया, 5वां महीना 5 जन्म। छठा महीना पर आते हैं, ये देती है 2 जन्म, एक इसको और एक इसको, है, ये भी देती है, ये देती है 1 का जन्म इसको, 3 गो,
ये देती है 2 का जन्म, इसको और इसको, तो 1 2 3 और 4 5 हो गया। फिर ये देती है इसको जन्म और इसको जन्म देती है, तो 5 2 7 हो गया। ये अकेले इसको ही जन्म देती है, तो कितना हो गया? 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टोटल 6 महीना में इस प्रकार से जन्म देती है। पहला महीना में जन्म नहीं होता है, दूसरा महीना में वही जन्म जो जन्म नहीं होता है, मतलब दूसरा महीना तीसरा महीना में जाकर जन्म देती है। ठीक है, यहाँ पर 2 बना, 2 जन्म देती है। फिर तीसरा जो है ये दोनों मिलाकर 1 2 3 को जन्म देती है। फिर ये तीनों मिलाकर 1 2 3 4 5 को जन्म देती है। फिर ये पांचों मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 को जन्म देती है। ठीक है, इस प्रकार से। अभी ये एपी में है या नहीं है, इसको जांच करना है। ए बराबर तो 1 है, ठीक है। डी बराबर जांच करते हैं, T2 माइनस T1, एक में से घटा तो 0, D1 D2 T3 माइनस T2, 2 में से घटा 1 बराबर 1 आ गया। D3 बराबर T4 माइनस T3, 3 में से 2 घटा तो बचा 1। D4 बराबर T5 माइनस T4, यानी 5 में से घटा 3 तो 2 बचा। D5 बराबर T6 माइनस T4, T5 8 में घटा 5 बराबर 3। क्या D का मान सभी जगह 1 आ रहा है? 1 आ रहा, मतलब बराबर आ रहा, नहीं आ रहा। यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। एक्सरसाइज खत्म। तो इस वीडियो में इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी के लिए बाय।